1 जुलाई से भारत में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि इस कानून को 1 जुलाई से लागू ना करें, इन्हें टाल दिया जाए। कर्नाटका ने भी कई बिंदुओं को लेकर ऐतराज जताया है। इन राज्यों का कहना है कि बिना पर्याप्त विचार विमर्श के जल्दबाजी में तीनों कानून पास किए गए और लागू किए जा रहे हैं। पिछली लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जब 97 सांसद निलंबित थे, उस दौरान ये तीनों कानून पास हुए हैं। हमारा ये पहला वीडियो है, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे इस पर, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए समझना बहुत जरूरी है। देश की अदालतों में लाखों वकीलों को अब सब कुछ नए सिरे से समझना है, पढ़ना है। वकालत का पेशा ऐसे ही प्रचंड मेहनत का होता है। एक वकील किन परिस्थितियों में मेहनत कर अपनी साख बनाता है, आपको इस वीडियो से समझ आ रहा होगा। अब उसके जीवन में एक नई चुनौती आ रही है, पूरा कानून ही बदल जाएगा। जिन धाराओं को, जिन नंबरों से वकील पहचानते थे, अब सब बदल चुके हैं। नए प्रावधान आ गए हैं। 100 साल से कोर्ट, वकील, मुवक्किल और जजों के बीच कानून को लेकर एक समझ बन गई थी, वह सब अब अतीत का हिस्सा हो जाएगा। 1 जुलाई से सभी को, समाज से लेकर अदालत तक को जीरो से शुरू करना होगा। यह कुछ ऐसा ही है कि आप जिन्हें जमाने से दादाजी कहा करते थे, अचानक आपसे कहा जाता है कि आप इन्हें दादाजी ना कहें, आपको परिवार का वरिष्ठ संहिता कहना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा कि आप किसी अजनबी के घर में आ गए हैं। यही कानून के साथ होने जा रहा है। कई धाराओं के नाम बदले गए हैं। यह क्यों किया गया, राम जाने। धाराओं के नाम हिंदी में रखे गए हैं तो गैर हिंदी प्रदेशों में अलग ही तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जनरल जो धाराएं थी, जो अमूमन जो रटी रहती थी, वो रूटीन में आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी तक नई किताबों का सरकार के द्वारा कोई पब्लिकेशन नहीं कराया गया है। नए वकीलों के पास तो बिल्कुल नहीं है और पुराने वकीलों को भी समस्या आने वाली है, क्योंकि वो तो हमसे ज्यादा उम्र दराज है, तो उन्हें तो बिल्कुल कंठस्थ है सारी धाराएं और ये जो लगातार रूटीन में रहती है। और मैं समझता हूँ कि केवल वकीलों के लिए नहीं, माननीय न्याय अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण है और जो विवेचक हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी समस्या इसमें क्रिएट होने वाली है। और इसके समाधान के लिए आवश्यक यह है कि वृहद स्तर पे माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस पे एक लीगल एड प्रोग्राम चलाया जाए। उसमें वकीलों को भी शामिल किया जाए, उसमें पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया जाए, उसमें न्यायिक अधिकारी गणों को भी शामिल किया जाए, जिससे कि आम जनमानस तक इस कानून को पहुंचने में आसानी हो सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्यों पत्र लिखकर तमाम बार एसोसिएशन और स्टेट बार काउंसिल से अनुरोध किया है कि वे इन कानूनों के विरोध से दूर रहें? वकील भी तो प्रभावित होंगे, तो उन्हें विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? विरोध करने से क्यों रोका जा रहा है? इस वक्त लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कहीं सरकार जल्दी में तो नहीं? क्या उसे और वक्त नहीं देना चाहिए था? आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में किरण पराशर और अरुण जनार्दन की खबर है कि कर्नाटका ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया है कि तीनों कानून के नाम हिंदी में रखे गए हैं। कर्नाटका ने संविधान के अनुच्छेद 348 का हवाला दिया है कि संसद में जो विधेयक कानून के लिए प्रस्तुत होगा वो अंग्रेजी में भी होना चाहिए। राजभाषा अधिनियम 1963 में लिखा है कि जिन राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, उनसे अंग्रेजी में ही संवाद होगा। इसलिए इन विधेयकों को अंग्रेजी में पेश करना अनिवार्य है और उनका हिंदी में अनुवाद होगा। हमारे लिए भी सब कुछ नया है। मुमकिन है कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन इस मुश्किल विषय का सामना तो करना पड़ेगा। हमने मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह के लेख और इंटरव्यू को ही फॉलो किया है। कोशिश है इस पर हिंदी में बात हो, कुछ आप भी जोड़ें और कुछ आप भी पूछें। यदि आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार आपको ताज़ा खबरें और सटीक जानकारी पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल फिर मिलेंगे नई खबर और विशेष रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।